तो इस वीडियो में अपन nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे। तो पिछले वीडियोस में अपन ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के रूट्स निकाले थे, जो कि अपने पास 1 -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 ये आए थे। और इसको तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, cos ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। अपन ने इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा था, cos ऑफ 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो ये चीज नोटिस करने की है। उसके बाद एक स्टेप आगे लेता है और एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1 के रूट्स निकालता है। सो इस चीज के रूट्स निकालने के लिए क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे इसको इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर सकते हो। फिर यहाँ से तुम्हारे पास इसको फर्दर इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारे पास 4 रूट्स आ जाएंगे, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। और इनको तुम किस तरीके से लिख सकते हो, जैसे 1 को तुम लिख सकते हो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, एंड -1 को लिख सकते हो cos ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई। और cos ऑफ और आयोटा को लिख सकते हो cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। और माइनस आयोटा को cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2। इस तरीके से लिख सकते हो ना, तो इस तरीके से लिख सकता है। और यहाँ पे एक चीज अब नोटिस करने की है, इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। देखो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो। अब ये cos ऑफ पहले इसको देखो, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, cos ऑफ 2 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 4। इस चीज को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, cos ऑफ 4 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 4। और इस चीज को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos ऑफ 6 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाय 4। और ऊपर तो मैंने ऐसे लिखा ही है। तो यहाँ पर देखो, जैसे इस चीज को देखोगे तुम, cos ऑफ 2 के पाई बाय एन प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाय एन। इस चीज को ध्यान से देखो। अब जैसे तुम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करो, तो उस केस में तुम्हारा जो एन है वो तो 3 हो जाएगा, और जो के की वैल्यू है ना, वो 0 1 एंड 2 हो जाएगी। तो तुम्हारे ये रूट्स आ जाएंगे। अब जैसे इसी को वापस देखो, cos ऑफ 2 के पाई बाय एन प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाय एन। अब जैसे तुम यहाँ पे x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 के रूट की बात कर रहे हो, तो n इज इक्वल टू तो 4 हो जाएगा, और k की वैल्यू 0 1 2 एंड 3 पुट कर दोगे तो तुम्हारे रूट्स आ जाएंगे। आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो वैसे ही अगर तुम्हें x की पावर 5 के रूट्स निकालना है, सो वो क्या हो जाएंगे कि cos ऑफ 2 के पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाय 5 में तुम k की वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4 पुट कर दो, तो तुम्हारे रूट्स आ जाएंगे। तो इस पैटर्न को नोटिस करो। तो वैसे ही अगर तुम्हें जनरल nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, तो वो क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 के पाई बाय एन प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाय एन। एन की वो एन की वैल्यू तो अभी पता नहीं है अपन को, और के की वैल्यू अपन को पता है कि जो एन की वैल्यू उससे कम तक लेके जाना है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज को नोटिस करो कि तुम्हें डी मोवियर्स थ्योरम से पता है कि cos ऑफ 2 पाई बाय एन प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय एन की पावर ऐसे के कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू यही होगी, डी मोवियर्स थ्योरम से तुम्हें पता है। अब तुम इस चीज को अल्फा मान लो, ये तुमने यहाँ पे अल्फा मान लिया। तो ये तुमने अल्फा मान लिया, cos ऑफ 2 पाई बाय एन प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय एन। अब तुम अपने रूट्स को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, अल्फा की पावर 0, फिर अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2, तो अल्फा की पावर n माइनस 1। सो इस तरीके से भी तुम अपने रूट्स को लिख सकते हो। तो तुम्हारे रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा की पावर 0 तो 1 हो जाएगी, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1, तुम्हारे n रूट्स हो जाएंगे इस इक्वेशन के। तो इस तरीके से nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालता है। अब जैसे तुम्हें nth रूट्स ऑफ -1 निकालना है, तो इसको ऐसे लिखो, फिर यहाँ से इसको ऐसे लिखो, -1 की पावर 1 बाय n। और तुम्हें पता है कि -1 को अपन cos ऑफ 2 के प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2 के प्लस 1 पाई इस तरीके से लिख सकते हैं, की पावर 1 बाय n। अब तुम क्या कर सकते हो,
इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और फिर यहाँ पे के की वैल्यू तुम 0 1 2 अप टू n-1 ये वेरी करते जाओ तो तुम्हारे डिफरेंट रूट्स आते जाएंगे यहाँ से। तो पहले बेसिकली तुम इसमें पुट कर रहे थे cos ऑफ 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n में, कि पावर के जाके तुम वेरी करा रहे थे। तो मीन्स पहले तुम क्या कर रहे थे, अगर अपन ऊपर देखे तो तुम्हारे जो रूट्स थे वो किस टाइप के थे, कि cos ऑफ 2 के पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाय n में तुम के की वैल्यू वेरी करा रहे थे। अब तुम्हें -1 के लिए देखना है तो -1 के लिए क्या करना पड़ेगा, कि अब तुम इसमें वेरी करा दो। सो इस तरीके से अपन यहाँ पे सोच सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कोई के की तुम इंटीग्रल वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 ही आएगी। और अपन को पता है कि इस इक्वेशन के n रूट्स होंगे, तो यहाँ पे अपन को इस तरीके से वेरी कराता है तो अपने यहाँ पे n रूट्स आ जाता है जो अपन को रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं फिर। तो इस इक्वेशन का एक ही रियल रूट होता है अगर n ओड होता है, वन रियल रूट, और वो वन रियल रूट क्या होता है, वन ही होता है। और इस इक्वेशन के टू रियल रूट्स होता है जब n इवन होता है, और वो टू रियल रूट्स क्या होता है, +1 एंड -1। ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो। अब सम ऑफ n रूट ऑफ यूनिटी की बात करता है तो x की पावर n-1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो x की पावर n प्लस 0 टाइम्स x की पावर n-1 इज इक्वल टू 0। सो सम ऑफ द रूट्स अपन को पता है कैसे देता है, सम ऑफ द रूट्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अब ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 तो 0 है, तो इसका मतलब समेशन ऑफ रूट्स भी 0 है। और अपन को पता है कि रूट्स क्या है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n-1। तो जो इन सब का समेशन है वो यहाँ पे 0 है। और ये तुम चेक भी कर सकते हो कि तुम्हें पता है ये जीपी है, तो जीपी का सम का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म 1 - अल्फा की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। अब तुम्हें पता है कि x की पावर n इज इक्वल टू 1 के सॉल्यूशन है, तो अल्फा इसका एक सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसे अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पे पुट करोगे तो 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, तो 0 आ जाएगा क्योंकि अल्फा 1 से डिफरेंट है। अल्फा नॉट इक्वल टू 1, तुम्हें पता है कि अल्फा cos ऑफ 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n है, इस तरीके से। तो फिर एक और चीज अपन नोटिस करें तो अपने पास ये जो सम है वो यहाँ पर अपने पास 0 आया है। तो इससे अपन ये भी बता सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि ये क्या है, cos ऑफ 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n, प्लस ये क्या है, cos ऑफ 4 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय n। तो अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ यहाँ पर ये जो cos ऑफ 2 के पाई बाय n, जो इसका जो रियल पार्ट लेंगे अपन, तो cos ऑफ 2 के पाई बाय n में सिर्फ अपन k की वैल्यू 0 to n-1 वेरी करा रहे, तो वो सारा सम 0 आने वाला है। यहाँ पर चेक कर सकते हो। और जो साइन ऑफ 2 के पाई बाय n में अपन वही k की वैल्यू 0 to n-1 वेरी करा रहे थे, तो ये सम भी 0 आने वाला है। तो सिंपली ये भी अपन यहाँ से बता सकते हैं। अब सम ऑफ kth पावर ऑफ रूट देखते हैं, तो यहाँ पे 1 की पावर k प्लस अल्फा की पावर k प्लस अल्फा की पावर 2k अप टू अल्फा की पावर n-1 k, इसका सम देखते हैं। तो यहाँ पर अगेन जीपी लगा सकते हो, फर्स्ट टर्म अभी भी वही है, 1 की पावर तो कुछ भी लो वही आता है, 1 - अल्फा की पावर n होल पावर k, इस तरीके से आ जाएगा ये। क्योंकि अल्फा की पावर के क्या है अपना, वो कॉमन रेशो है, और फिर एन टर्म से तो ये इस तरीके का आएगा, और मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, एन डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 - अल्फा आ ही जाएगा। ओ सॉरी, अल्फा की पावर के आ ही जाएगा यहाँ पर। सो ऑब्वियसली अल्फा इसका रूट से एक्स की पावर n-1 का, तो अल्फा की पावर n की वैल्यू 1 होगी, तो 1 - 1 अगेन ये 0 आ जाएगा। सो फिर अगेन अपन यहाँ से बता सकते हैं कि ये 0 आ जाएगा। और अगर k अपना मल्टीपल ऑफ n हो गया, तो उस केस में तो अपन को पता ही है, अगर k मल्टीपल ऑफ n है तो अल्फा की पावर n अगेन 1 हो जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे अल्फा की पावर 2n, वो सारे 1 हो जाएंगे फिर, तो सारे 1 हो ही जाएंगे, फिर तो बात ही नहीं है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो चीजों को।
प्रोडक्ट्स ऑफ रूट देखे तो यहाँ पर ये अपन को प्रोडक्ट चेक करना है। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर अगर चेक करूँ तो 1 को मैं अल्फा की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो ये 0 बेस सेम है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये n(n-1) डिवाइडेड बाई 2 होता है, और अल्फा अपन को पता ही है क्या होता है, cos ऑफ 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n होता है। और यहाँ पे n(n-1) डिवाइडेड बाई 2 ऑब्वियसली एक इंटीजर आएगा, जैसे तुम n की वैल्यू ओड पुट कर दो या इवन पुट कर दो। सो इसको अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे cos ऑफ पाई n-1 प्लस आयोटा साइन पाई n-1 इस टाइप का आएगा। अब यहाँ पर अगर अपन चेक करें, अगर n की वैल्यू इवन हुई, सो n की वैल्यू इवन हुई तो ये तो -1 हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू -1 होगी, और n की वैल्यू ऑड हुई तो ये cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी cos ऑफ 0 cos ऑफ 2 पाई। तो उस हिसाब से अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन प्लॉटिंग की बात करें तो प्लॉट करता है, प्लॉटिंग ऑफ रूट्स। तो अपन को पता है कि nth रूट ऑफ यूनिटी किस तरीके से देता है, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2k पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय n, जहां पर अपन k की वैल्यू वेरी करा रहा है 0 1 2 अप टू n-1 इस तरीके से। तो अपन को पता है कि सब cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, नहीं सभी का मॉड्यूलस 1 है। और जो आर्ग्यूमेंट है वो 2k पाई बाय n इस तरीके का है, नॉट नेसेसरली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो। तो अगर सभी का मॉड्यूलस की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे बता सकते हो जो रूट्स है वो लाई करेंगे यूनिट सर्कल के ऊपर, सबके मॉड्यूलस की वैल्यू 1 है तो यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। और जो आर्ग्यूमेंट है वो 2k पाई बाय n टाइप का होगा, जैसे k की वैल्यू यहाँ पे तुम 0 1 2 अप टू n-1 लेके जाना है तुम्हें। तो मैं यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो ये अपना यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, यूनिट सर्कल। सो जो फर्स्ट होगा वो तो यहाँ पे होगा 1। फिर यहाँ पे अगला आएगा कि जिसका आर्ग्यूमेंट है 2 पाई बाय n इस टाइप का होगा, ये अपना अल्फा हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आएगा। फिर ये 2 पाई बाय n से इंक्रीज होगा आर्ग्यूमेंट। फिर यहाँ पे जैसे तुम मान लो कहीं अल्फा क्यूब आ रहा है, फिर ये 2 पाई बाय n से इंक्रीज होगा आर्ग्यूमेंट। और फिर इधर मान लो कहीं अल्फा 4 आ रहा है, अल्फा की पावर 4, तो फिर ये 2 पाई बाय n से इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पे मान लो कहीं अल्फा की पावर 5 आ रहा है, तो ये 2 पाई बाय n से इंक्रीज हुआ। ऐसे ही यहाँ पे मान लो कहीं अल्फा की पावर 6 आ रहा है, मान लो अभी तो तुम्हें, तो अल्फा की पावर 6 इस तरीके का, अल्फा की पावर 7 2 पाई बाय n से इंक्रीज हुआ यहाँ पर। यहाँ पे कहीं पे तुम्हारे पास अल्फा की पावर n-1 आएगा, ये डिफरेंस 2 पाई बाय n का होगा। तो इस तरीके से अपन, क्योंकि अपने पास n है, अपन को 2 पाई को n पार्ट्स में डिवाइड करना है बेसिकली। 2 पाई को अपन को n पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर सबको अपन यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास n रूट है जो कि मतलब सब इस डिफरेंस पर है, 2 पाई बाय n के डिफरेंस पर। तो जैसे अभी अपन ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तो अपन को क्लियरली पता है कि 0 पे होता है, 2 पाई बाय 3 पे होता है और 4 पाई बाय 3। तो सबका डिफरेंस पता है, तो अपन इजीली प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पर। एक अपना यहाँ पर होता है, एक यहाँ पे 2 पाई बाय 3 पे होता है, और एक ये 4 पाई बाय 3। तो ये एंगल 2 पाई बाय 3 का, ये एंगल 2 पाई बाय 3 का, इसको अपन ओमेगा बोलते हैं, ये अपना ओमेगा स्क्वायर होता है, ये एंगल 2 पाई बाय 3 का। तो बेसिकली वैसे ही है, ये जनरल है थोड़ा। सो तुम बता सकते हो जी nth रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट करता है वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। इस तरीके से भी बता सकते हो कि जो है ये वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है रेगुलर पॉलीगन, जिसकी n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है उसकी वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है ये। तो इस तरीके से भी अपन बता सकते हैं इस चीज को। तो अभी अपन ने देखा कि एक यहाँ पे लाई कर रहा है, एक यहाँ पे लाई कर रहा है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर लाई कर रहा है कहीं पर, एक यहाँ पर सब 2 पाई बाय n के डिफरेंस पे है, तो ये चीज ध्यान रखो। ऐसे मैंने कुछ भी बना दिया। सो जैसे ये अपनी एक साइड हो जाएगी पॉलीगन की, ये अपनी दूसरी साइड, सर रेगुलर पॉलीगन है, सारा डिफरेंस 2 पाई बाय n का है, तो ऑब्वियसली साइड भी सेम ही होगी, सबकी साइड यहाँ सेम ही होगी। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन तुम्हारे पास बन रहा है, उसके वर्टिसेस है ये, इस तरीके से भी इसको चेक कर सकते हो।
तो यहाँ पर ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा तुम्हारा, जिसका सेंटर क्या है, ये ओरिजिन है। तो इस तरीके से यहाँ पर, तो लास्ट में एक चीज और देख लेते हैं कॉमन रूट्स के बारे में। तो यहाँ पर एक इक्वेशन तुम ये लो और दूसरी इक्वेशन तुम ये लो। तो जो कॉमन रूट्स होंगे इन दोनों इक्वेशन के, वो क्या होगा, HCF ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का कोई या जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो यहाँ पर कॉमन रूट्स हो जाएंगे। अगर पी एंड क्यू एक दूसरे के प्राइम है, तो यहाँ पे सिर्फ वन कॉमन रूट होगा, और वो तुम्हें पता है वन कॉमन रूट कौन सा होगा। ऑब्वियसली वो वन कॉमन रूट वन होगा, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर पी एंड क्यू प्राइम है, तो दोनों का यहाँ पर वन कॉमन रूट हो जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ पर वो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ और आ रहा है वन के अलावा, तो उतना उसके कॉमन रूट्स हो जाएंगे। तो बेसिकली चेक कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन के रूट्स क्या होता है, दिस, एंड एक्स पावर फोर इज इक्वल टू वन के रूट्स क्या होता है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ पे ये दो कॉमन रूट आ रहे हैं ना, और इसका एक्स या चेक करोगे टू एंड फोर का, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू आता है। तो सिंपली इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो इस चीज को। तो जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम लेता है, तुम्हें ए की वैल्यू इस टाइप की करके cos ऑफ 2π/7 प्लस आयोटा sin 2π/7, तो इसको देखकर तुम्हें क्यूब रूट ऑफ ओके nth रूट ऑफ यूनिटी की चीज याद आ रही होगी, जिसमें n की वैल्यू 7 है। तो सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी का तुम्हें याद आ रहा होगा, और तुम्हें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट अल्फा एंड बीटा हो। तो यहाँ पर सिंपली अगर अपन बात करें, तो ये ए की पावर 7 इज इक्वल टू 1 लूँ, तो उसमें जो 7 रूट्स हो जाएंगे अपने, कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर वन, यहाँ पर जैसे z की पावर 7 इज इक्वल टू 1 ले लेता है, तो इसके जो 7 रूट्स है तुम्हें पता है कि इस टाइप के हो जाएंगे, दिस, ये मैंने तुम्हें बताया था अभी सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी में, जहाँ पर a इस तरीके से cos ऑफ 2π/7 प्लस आयोटा sin 2π/7। अब यहाँ पर अगर तुम सम ऑफ रूट्स करो, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स पे क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस a की पावर 4 प्लस, मैं सिर्फ इसके सम ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूँ। अभी अपन को ये निकालना है। सो अभी मैंने तुम बताया था कि जो सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी का अगर यहाँ पर तुम सम करोगे, तो सॉरी फॉर दिस। सो यहाँ पर इसका तुम सम करोगे, तो मैंने बताया था कि nth रूट ऑफ यूनिटी के जो रूट्स होता है उनका जो सम करता है तो जीरो आता है। तो यहाँ से अगर तुम्हें इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली -1 आ जाएगी। और वैसे ही अगर तुम प्रोडक्ट की बात करोगे, जो अपन को अल्फा एंड बीटा दे रखा है, तो यहाँ पे अगर तुम्हें प्रोडक्ट चेक करोगे, तो प्रोडक्ट में आएगा ए की पावर 4 आ रहा है, प्लस ए की पावर 6 आ रहा है, प्लस ए की पावर 7 आ रहा है, प्लस अगर अपन चेक करें आगे, ए की पावर 5 आ रहा है, ए की पावर 7 आ रहा है, प्लस ए की पावर 8 आ रहा है, ए की पावर, यहाँ पे अगर चेक करें तो ए की पावर 10 आ रहा है, एंड यहाँ पर ए की पावर 7 को, ए की पावर ये कितना है, 4 है, बेसिकली 4 है ये। तो ये 4, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो फिर ये ए की पावर 9 आ रहा है, एंड ए की पावर 10 आ रहा है, कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो यहाँ पर अपन ने इतना लिख लिया इसको। अब अपन को पता है कि e की पावर 7 इज इक्वल टू 1 है, तो ये चीज अपन को पता है, तो उस चीज का कुछ यूज करता है। तो अपने पास क्या आएगा, e की पावर 4 प्लस ए की पावर 6 प्लस 1 प्लस ए की पावर 5 प्लस 1 प्लस ए की पावर 8, फिर अगेन ए की पावर 7 वाली टर्म आई। सो ये चीज अपन को पता है। और बेसिकली इनको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, से 1 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर ही हो जाएगा ये, और बेसिकली ये ए का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखें तो 3 प्लस, यहाँ पर अपने पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब आ रहा है, प्लस ए की पावर 4 आ रहा है, प्लस ए की पावर 5 आ रहा है, प्लस ए की पावर 6 आ रहा है, और इसको भी तुम ए मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 7 लिखो, तो यहाँ पर ए और आ जाएगा, ये आ रहा है। और अब इनको पता है कि ये जो सम है वो बेसिकली -1 होता है, तो जो 3 -1 2 अपना प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अपना जो समेशन था वो तो -1 आया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अपना जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट्स है बेसिकली, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे 2 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा, सॉरी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अभी अपन ने देखा ना, 3 -1 2 आ रहा है। तो उस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है। तो ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, जिसके रूट अल्फा एंड बीटा होंगे। सो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा यार। अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलता है बाद में।